नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष इंग्लिश जोन में हार्दिक स्वागत है। आज हमारी 5वीं क्लास है। हम बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अब तक हमने नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के बारे में पढ़ा है। अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है? एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए। ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन इसकी विशेषता बताए। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले। अब बात करते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार कौन से हैं? विशेषण के 7 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 7 प्रकार। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। बात करते हैं पहला टाइप, प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे प्रॉपर नाउन थी व्यक्तिवाचक संज्ञा, वैसे प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया व्यक्तिवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी कहते हैं गुण को, तो ये क्या हो गया? गुणवाचक सर्वनाम। अगला है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखिए ये क्वालिटी है और ये क्वांटिटी है। क्वांटिटी होता है परिमाण, मात्रा। परिमाणवाचक या आप कह सकते हैं मात्रावाचक, जो परिमाण या मात्रा को बताए वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर क्या होती है? संख्या। तो ये क्या हो गए? संख्यावाची विशेषण। ऐसे विशेषण जो संख्या को बताए। सुबह की क्लास में हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होगा? अब संकेत वाचक विशेषण। ऐसे विशेषण जो संकेत करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? विभाजन वाचक विशेषण। ऐसे विशेषण जो विभाजन को दर्शाए। अगला है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो ये क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक विशेषण। ये कैसा विशेषण हो जाएगा? प्रश्नवाचक विशेषण। देखिए फिर से समझ लेते हैं एक बार। एडजेक्टिव कहते हैं ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताए। प्रकार कितने हैं इसके? 7। पहला प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक। दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गुणवाचक। तीसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी परिमाणवाचक। चौथा एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्यावाचक। पांचवा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक। छठा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव विभाजनवाचक। और सातवां इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए अब बात करते हैं एडजेक्टिव को डिटेल से समझते हैं। पहला प्रकार है प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण हम किसको कहेंगे? जो प्रॉपर नाउन से बने हो। जो किससे बने हो? प्रॉपर नाउन से बनने वाले विशेषण। प्रॉपर नाउन जैसे मैंने कहा बंगाल, ठीक है, बंगाल जगह का नाम है, प्रॉपर नाउन है, और इससे क्या बन गया? बंगाली। बंगाल से क्या बना? बंगाली। मैंने कहा इंडिया, इंडिया से क्या बना? इंडियन। मैंने कहा मान लीजिए राजस्थान, राजस्थान से क्या बना? राजस्थानी। मैंने कहा मान लीजिए जो कलर हो, कलर के नाम हो, जैसे ब्लैक, काला है अपने आप में ही एडजेक्टिव है ये। ब्लैक, ब्लैक क्या हो सकता है? डॉग हो सकता है ब्लैक। कलर्स के नेम, जैसे कोई मान लो गोरा है तो उसे अपन क्या कहेंगे? फेयर। ये सारे क्या आएंगे? ये अगला जो होगा उसमें आएंगे। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन होता तो किस में आते?
प्रॉपर एडजेक्टिव में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रॉपर एडजेक्टिव की, तो बंगाल से क्या बना? बंगाली। इंडिया से इंडियन, यानी प्रॉपर नाउन से बनने वाला प्रॉपर एडजेक्टिव। और ये जो है ये अपने आप में विशेषण है। जो अपने आप में विशेषण होते हैं वो अपन अभी आगे देखेंगे, इनको यहां आपको शामिल नहीं करना है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन अगला देखते हैं। सेकेंड टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी क्या होता है? गुण, तो गुणवाचक विशेषण। अब यहां आप देखेंगे जो विशेषता बताते हैं, विशेषता या गुण बताते हैं, जैसे देखो आई हैव ए ब्लैक डॉग। यहां अब आपको देखना ब्लैक डॉग, ये ब्लैक किसके लिए आया है? डॉग के लिए। तो डॉग क्या है? नाउन, और नाउन की ये क्या बता रहा है? विशेषता का। कुत्ता कैसा है? काला कुत्ता है। ही इज ए ग्रेट मैन, वह महान आदमी है। आदमी तो है वह, आदमी भी कैसा है? महान आदमी है। तो ये महान किसके लिए आया है? आदमी के लिए। शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सी गर्ल है, और गर्ल क्या है? ब्यूटीफुल है। तो ये ब्यूटीफुल किसके लिए आया है? गर्ल के लिए। इस प्रकार से जो गुण या विशेषता बताए वो क्या होंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। स्क्रीनशॉट लीजिए। थर्ड टाइप हम देखते हैं। थर्ड टाइप क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी में हमने बात की थी मात्रात्मक विशेषण, ऐसे शब्द जो मात्रा बताए, मापना या तोलना। मापना या तोलना, जो मात्रा होती है, तोलने की मात्रा। मापने पर जैसे मान लीजिए अपन ने किलोग्राम में मापते हैं। किलोग्राम क्या है? एक विशेषण है। मान लीजिए आप लीटर में मापते हैं, तो लीटर क्या है? विशेषण है। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव ए किलोग्राम शुगर। मेरे पास 1 किलो शक्कर है। तो ये किलोग्राम क्या है? ये विशेषण है, और ये विशेषण शुगर के लिए आया है। शुगर तो नाउन है। जैसे आई हैव लिटिल मिल्क। अब ये लिटिल क्या है? मिल्क लिटिल है, दूध थोड़ा है। आई थोड़ा नहीं है, दूध थोड़ा है। तो ये लिटिल किसके लिए आया है? मिल्क के लिए। आई हैव सम टॉयज। खिलौने हैं, कितने हैं? कुछ खिलौने हैं। तो ये जो भी है, जैसे सम है, लिटिल है, फ्यू है, इनसे बन जाते हैं। लिटिल से ए लिटिल, दे लिटिल, फ्यू से ए फ्यू, दे फ्यू। इस प्रकार से वो सारे के सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होगा? संख्या वाचक विशेषण। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले फ्यू लिखा दिया था। फ्यू इसमें आता है, फ्यू गिनने के लिए काम आता है, इसलिए फ्यू को अपने को किस में जोड़ना है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में नहीं आएगा। इसके बाद में जैसे 1, 2, 3, ये जितने भी नंबर हैं ये सारे के सारे किस में आएंगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएंगे। अब देखिए एग्जांपल्स। आई हैव फ्यू चेयर्स। मेरे पास कुछ कुर्सियां हैं। कुर्सियां गिनी जा सकती है, इसलिए ये किस में आएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। आई हैव 1 ब्रदर। मेरे एक भाई है। तो ये 1 क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आई हैव 2 हाउसेस। मेरे 2 घर हैं। तो ये 2 क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब आपको यहां पे देखना हाउस और होम में क्या डिफरेंस है। हाउस और होम में,
ये आप पता करना है। इसका हम वीडियो डालेंगे, छोटा वीडियो, उसमें आपको इसको मैं डिस्क्राइब करूंगा हाउस और होम में क्या अंतर है। आप तब तक पता करके रखिए, या अगर आपको पहले से पता है तो कमेंट जरूर करें, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट देखिए पांचवा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहां पे अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो विशेषण है डेमोन्स्ट्रेटिव, वही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल आपको सेम मिलेंगे, लेकिन यूज में बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर अभी हम देखने वाले हैं। दो सेंटेंस लिखूंगा मैं आपके सामने, एक में ये दिस प्रोनाउन का काम करेगा और एक के अंदर यही दिस एडजेक्टिव का काम करेगा। पहला देखिए, दिस इज माय बुक। यहां दिस के जस्ट बाद में आपको दिखेगी कि वर्ब आई है। दिस के जस्ट बाद में क्या आई है? वर्ब। यानी अब ये किसका काम कर रहा है? यहां पे नाउन की जगह आया, सब्जेक्ट की जगह आया है, और सब्जेक्ट की जगह आया इसलिए ये क्या है? प्रोनाउन है। दूसरा, दिस बुक इज माइन। ये बुक मेरी है। अब ये दिस किसके लिए आया है? बुक के लिए आया। सब्जेक्ट तो यहां पे बुक है और सब्जेक्ट बुक है, और दिस क्या कर रहा है? इसकी विशेषता बता रहा है। बुक कौन सी वाली? जो ये सामने रखी हुई है। अब ये यहां पे क्या है? एडजेक्टिव है। बस इतना सा ही अंतर होता है। जब दिस के बाद में दिस, दैट, दीज या दोज के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाए या मेन वर्ब आ जाए, तब तो वो क्या होगा? प्रोनाउन। और इनके जस्ट बाद में नाउन आ जाए तो ये नाउन की विशेषता बताने लग जाते हैं, और तब ये किसका काम करते हैं? एडजेक्टिव का। ध्यान रखना है खास तौर से। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अंडरलाइन जो वर्ड है उसका पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। तो एक सेंटेंस लिखता हूं मैं नीचे, उसमें आपको बताना है दीज हाउसेस हैव बीन क्लोज्ड। इन घरों को बंद कर दिया गया है। अब यहां पे ये दीज का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? दीज का पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव, ना कि प्रोनाउन। ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि दीज के बाद में क्या आया है? नाउन आया है। अब यहां पे आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी विभाजन सूचक विशेषण। यहां पे आपको याद होगा डिस्ट्रीब्यूटिव तो प्रोनाउन भी है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव में भी अंतर होता ही है, बिल्कुल। एग्जाम्पल तो सेम ही मिलेंगे आपको, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, यही उदाहरण है। सेंटेंस में फर्क देखिएगा। दो सेंटेंस लिखूंगा पहले की तरह, ईच ऑफ द बॉयज is intelligent. Each of the boys is intelligent. Each के बाद में अगर of आ जाए और उसके बाद नाउन आए तो ये खुद प्रोनाउन का काम करता है, और ये क्या है? अब प्रोनाउन है। लेकिन यही सेंटेंस अगर ऐसे आ जाए, each boy is इंटेलिजेंट, यानी ईच के जस्ट बाद में क्या आ गया? नाउन आ गया। तुरंत बाद जब नाउन आ जाए तो ये किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। और यहां पे ईच क्या है? एडजेक्टिव। समझ में आया आपको? अगर ईच के बाद में ऑफ द बॉयज आता है तब तो वो क्या है? प्रोनाउन। ईच के बाद में सीधा नाउन आ जाए तब वो क्या है? एडजेक्टिव। एवरी पर्सन should respect elders। हर व्यक्ति को बड़ों का आदर करना चाहिए। अब यहां पे ये एवरी क्या है? यहां अपन पता कर लेंगे क्या एवरी के बाद में ऑफ है क्या? नहीं है। ऑफ नहीं है तो क्या है? नाउन है। और जो वर्ड नाउन को फॉलो करते हैं उनको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए।
अब देखते हैं सेवंथ टाइप, अपना लास्ट टाइप, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? देखिए, जो WH वर्ड्स हैं जिनको अपन ने प्रोनाउन भी कहा था, वही के वही इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो सकते हैं। शर्त क्या है? शर्त है इनके बाद में नाउन आनी चाहिए, जैसे विच हाउस इज योर्स, कौन सा घर तुम्हारा है। एक सेंटेंस हो सकता था ये, विच इज योर हाउस। यहां विच के बाद में क्या आया है? वर्ब आई है। जब WH वर्ड के बाद में वर्ब आ जाए तब तो वो क्या होगा? प्रोनाउन। और WH वर्ड के बाद में नाउन आ जाए फिर वर्ब आए तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव। देखिए वापस से समझिए, यदि WH वर्ड आए और WH वर्ड के जस्ट बाद में वर्ब आ जाए, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी हो, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आ जाए तो वो प्रोनाउन का काम करता है। अगर WH वर्ड के बाद में सीधा नाउन आ जाए तो वो किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। देखिए एग्जांपल, whose book is left here, किसकी किताब यहां छूट गई है। whose के जस्ट बाद में क्या आ गया है? नाउन आ गया है। और जब नाउन आ जाता है तो ये किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। समझ में आया आपको? WH वर्ड जस्ट बाद में अगर हेल्पिंग वर्ब आती है या मेन वर्ब आती है तो प्रोनाउन का काम करेंगे। WH वर्ड के बाद में नाउन आ जाती है तो वो एडजेक्टिव का काम करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन का मीन होता है तुलना, डिग्री का मीन होता है विशेषण। जब विशेषण की तुलना की जाए, यहां पे अपन विशेषण की बात करेंगे और विशेषण को 3 भागों में बांटा गया है। यहां पे डिग्रीज को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। समझिएगा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अक्सर अपने सवाल पूछा जाता है, ब्लैंक देगा आपको और नीचे तीनों डिग्रियों में से कहेगा कि भरिए। फिलहाल तो हम ये सीखेंगे कि ये होते क्या है। उसके बाद में एक बहुत शॉर्ट तरीका बताऊंगा आपको, जिसमें आप बिल्कुल आप खाली जगह देखोगे और डिग्री भरोगे। गारंटी है मेरी, आपको खाली जगह देखते ही डिग्री भरना आ जाएगा। देखते हैं अभी पहले पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होते क्या है। जब सिर्फ गुण या दोष की बात की जाए, जब सिर्फ गुण या दोष की बात करें तो वो कैसी डिग्री होगी? पॉजिटिव। मैंने कहा राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ये गुड किसकी विशेषता बता रहा है? लड़के की। तो ये गुड क्या हो गया? पॉजिटिव डिग्री हो गया। जब दो के बीच तुलना की जाए, कंपैरिजन का मीनिंग ही तुलना होता है और तुलना कर रहे हैं इसीलिए ये कंपैरेटिव डिग्री है। राम इज बेटर देन श्याम, राम किससे बेटर है? श्याम से बेटर है। एक चीज ध्यान रखिएगा आप, एक नियम है बहुत अच्छा, जब भी आप सेंटेंस में कहीं पे भी प्रॉपर नाउन का यूज करें, सेंटेंस में कहीं पे भी, तब आपको हमेशा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है। सेंटेंस में कहीं पे भी प्रॉपर नाउन यूज करें। प्रॉपर नाउन क्या है? पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम। यहां पे हम बात कर रहे हैं राम इज बेटर देन श्याम, तो ये बेटर क्या है? गुड का ही रूप है। अब हम कह रहे हैं कि राम श्याम से अच्छा है, दो के बीच में तुलना हो गई। तो राम
श्याम से अच्छा है, इसलिए ये क्या आया, कंपैरेटिव डिग्री आई। जब किसी को सर्वश्रेष्ठ बता दिया जाए। अब सर्वश्रेष्ठ का मतलब हो गया कि उसके समान कोई नहीं है दूसरा। अब चाहे वो अच्छाई में बात करें चाहे बुराई में बात करें, बुराई में भी अगर वो सर्वश्रेष्ठ है तो सर्वश्रेष्ठ है, सुपरलेटिव डिग्री आएगी। सुपरलेटिव का मीनिंग क्या, सुपर, जो सुपर चला जाए। आप देखिए, राम इज द बेस्ट बॉय, राम सबसे अच्छा लड़का है। यानी अब जितने भी लड़के हैं संसार में, उन सबसे अच्छा लड़का कौन सा है, राम है। अभी रामायण तो देख ही रहे होंगे आप, राम से अच्छा कोई लड़का हो भी नहीं सकता है ना। तो राम इज द बेस्ट बॉय। अब ये बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि ये राम को सबसे अच्छा लड़का बना रहा है। तो अब देखिए, एक बार फिर से समझ लेते हैं। पॉजिटिव डिग्री में केवल एक ही व्यक्ति की बात की जाएगी और उसी को ही गुण दोष बताए जाएंगे, दूसरों से कोई लेना देना नहीं होगा। कंपैरेटिव डिग्री में दो की बात की जाएगी, दोनों को या तो अच्छा बताया जाएगा या बुरा बताया जाएगा, लेकिन एक को उन दोनों में से ज्यादा अच्छा बताया जाएगा। तीसरे की बात करें अपन सुपरलेटिव की, तो एक को बताया जाएगा, बाकी सबको नगण्य कर दिया जाएगा। यानी सब पूरे जितने भी हैं उन सभी के अंदर एक ही चीज काउंट होगी और वो जो अपना सब्जेक्ट होगा वही। अब ये स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताता हूं आपको देखते ही किस प्रकार से पॉजिटिव, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री भरनी है। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले तो कुछ एग्जाम्पल, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। 4-5 एग्जाम्पल मैं आपको यहां समझा रहा हूं, बाकी के आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। जरूर जाइए, जरूर देखिए और याद करने हैं, समझ समझ के याद करने हैं। देखिए, कुछ डिग्री ऐसी होती है जिनका पूरा अलग होता है, जैसे मैंने कहा गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, और रस्ट। कुछ ऐसी होती है जिनके आगे अपन मोर और मोस्ट लगा के बना देते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, मोर, ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। कुछ ऐसी होती है जिनके अंत में ER और EST लगाते हैं, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। कुछ ऐसी होती है जिनमें ई पहले से ही होता है, जैसे लार्ज है, लार्ज में ई पहले से ही है, तो इसको कैसे बनाएंगे, लार्जर और लार्जेस्ट। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए जो डिग्रीज को चेंज करते हैं आपस में, पॉजिटिव को कंपैरेटिव से, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव से। अब अपन ये भी सीखेंगे कि किसी सेंटेंस, कोई सेंटेंस मान लो पॉजिटिव डिग्री में दिया हुआ है, तो उसको कंपैरेटिव में कैसे चेंज करना है, सुपरलेटिव में कैसे चेंज करना है, सुपरलेटिव वाले को पॉजिटिव में कैसे चेंज करना है। लेकिन ये अपना एक टॉपिक आएगा ट्रांसफॉर्मेशन नाम से, उस ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक के अंदर अपने को ये सारे काम सीखने हैं। तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। ये 11th क्लास में टॉपिक भी है, आपको फिर से बता देता हूं, आपको दोनों टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मेशन भी है और जो अभी अपन पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच वो भी है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए, आपके सामने मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं और सभी के ऑप्शन समान हैं। ए ऑप्शन में वाइज है, बी ऑप्शन में वाइजर है, सी ऑप्शन में वाइजेस्ट है और डी ऑप्शन में नन है। एक चीज मैं पहले क्लियर कर देता हूं, नन किसी में भी नहीं आना है, नन किसी में भी नहीं आना है। इन तीनों में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आएगा। देखो, शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको कहीं नहीं देखना है, सीधे अपनी खाली जगह पे जाना है, ब्लैंक, जहां पे ब्लैंक है वहां पहुंच जाओ। देखो, ब्लैंक से पहले दा है क्या, ब्लैंक से पहले क्या ढूंढना है, दा, और या फिर ब्लैंक के बाद देन है क्या। ये 2 कोड वर्ड याद कर लो, ब्लैंक के बाद में आना चाहिए देन और ब्लैंक के ठीक पहले आना चाहिए दा। अगर दोनों ही नहीं है,
ना तो ब्लैंक के बाद में देन है, ना ब्लैंक से पहले दा है, तो आपको भरनी है पॉजिटिव डिग्री। कैसी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। और यहां पे अपना ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वाइज ऑप्शन। अब देखना है ब्लैंक के बाद में देन है। अगर ब्लैंक के बाद में देन मिल जाता है तब आपको भरनी है कंपैरेटिव डिग्री। कैसी डिग्री? कंपैरेटिव डिग्री। इस क्वेश्चन के लिए अपना बी ऑप्शन सही है। अगर ब्लैंक के बाद में देन नहीं है लेकिन ब्लैंक से पहले द है, ब्लैंक से पहले क्या है? द है, तब आपको भरनी है सुपरलेटिव डिग्री। और यहां पे अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। एक बार फिर से समझ लीजिए, आपको सेंटेंस में सीधा खाली जगह पे जाना है, खाली जगह में देखना है खाली जगह के बाद में देन या खाली जगह से पहले द। यदि दोनों नहीं है तो पॉजिटिव डिग्री, खाली जगह के बाद में देन है तो कंपैरेटिव डिग्री, और खाली जगह से पहले दा है तो सुपरलेटिव डिग्री। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, कुछ सेकंड में आपको देता हूं, आपको ऑप्शन भरने हैं अपने मन से। क्वेश्चन क्या है? रमा इज, फिर ब्लैंक गर्ल, रमा इज ब्लैंक देन राधा, रमा इज दी ब्लैंक गर्ल। ऑप्शन है ए इंटेलिजेंट, बी मोर इंटेलिजेंट, सी मोस्ट इंटेलिजेंट और डी नन। एक हेल्प मैं आपकी फिर से कर देता हूं, ये नहीं आएगा, तीन ही ऑप्शन है, तीन ही क्वेश्चन है। करिए। आपने देखा होगा सबसे पहले खाली जगह के बाद में देन है क्या? नहीं है। खाली जगह से पहले दा है क्या? नहीं है। काम आसान, पॉजिटिव डिग्री, ए ऑप्शन। फिर आपने देखा होगा अरे खाली जगह के बाद में देन है यानी कंपैरेटिव डिग्री आएगी। अब मोर वाली या ई आर वाली आएगी, इतना और याद रख लेना, मोर या ई आर। मोस्टली में मोर या ई आर मिल जाएगा, तो मोर या ई आर वाली आएगी यानी बी ऑप्शन। पीछे बच गया तो सी भर दें? नहीं, देखेंगे अपन। द आया है खाली जगह से पहले तो मोस्ट आएगा, और या ईएसटी आएगा, कौन सी डिग्री आएगी? सुपरलेटिव। अब उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार, फिर हम बात करते हैं आगे क्या करना है। चलिए देखिए, अब एक बिल्कुल सवाल पूछा था मैंने आपसे, पहली चीज तो वापस से याद दिला देता हूं आपको। इसी वीडियो के अंदर मैंने एक सवाल पूछा है, होम और हाउस, इन दोनों के अर्थ में क्या अंतर है? हम तो यूज करते हैं हाउस होम एक ही जगह, लेकिन डिफरेंस है, बताएंगे आपको सेंटेंस में। बिल्कुल एक नया वीडियो होगा, छोटे जो वीडियो अपने होते हैं। इसमें मेरी एक और सजेशन है आपसे, आप एक नोटबुक बनाइए छोटी सी, जो भी अपने छोटे छोटे वीडियो आते हैं ना उनको एक साथ स्पेलिंग्स नोट करते जाइए, क्योंकि वो वीडियो वही है जहां पे अक्सर अपन कंफ्यूज होते हैं या उल्टे सीधे यूज करते हैं। उसी के लिए वो आपकी वोकैब मजबूत करने के लिए वो वीडियो बनाए जा रहे हैं, आप उनको ऐसे ही ना समझें। अब बात करते हैं हम आपको आज क्या करना है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, यदि आप अभी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है, ताकि अगला वीडियो तुरंत मिल जाए आपको अपलोड होते ही। अब आप चाहते हैं कि आपके भाई लोगों का भी भला हो तो शेयर जरूर करना है, भाइयों बहनें जो भी है सभी को शेयर करना है। अब बात करते हैं हम लोग यूट्यूब, टेलीग्राम और फेसबुक, तीनों जगह पे आप हमें फॉलो करेंगे, क्योंकि टेलीग्राम पे हर क्लास की हैंड रिटन पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ अवेलेबल करवा रहे हैं हम लोग। हर क्लास की आपको मिल जाएगी, क्लास वाइज, क्लास 1, क्लास 2। नोट्स में भी आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, वहीं से देख के आप उतार सकते हैं। फेसबुक पेज पे आप हमें फॉलो कीजिए उत्कर्ष इंग्लिश जोन नाम से, टेलीग्राम का चैनल भी उत्कर्ष इंग्लिश जोन नाम से है। और इसी के साथ ही अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और इंग्लिश सीखते रहिए। धन्यवाद।